नमस्कार। कोई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कोई आतंकवादी बोल रहा है। तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी चुप हो जाओ वरना तेरे भी वही हालात होंगे जो तेरी दादी के हुए थे। तो कोई बिल्कुल खुलेआम कह रहा है जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लेकर आएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और यह कोई और नहीं बल्कि ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में अभी तक न अपनी कोई राय दी है और न ही अपने इन नेताओं पर कोई रोक लगाई है। इस वीडियो को गौर से देखिए और जानने और समझने की कोशिश करिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवाहा पर राहुल गांधी को मारने का खुला आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को हत्या करने की धमकी दे रहा है। तरविंदर सिंह ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी बाज आ जा वरना तेरा भी यही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। उसके बाद 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आता है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू 15 सितंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उसको भारत से प्यार नहीं है। राहुल गांधी ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर अपना राजनीतिक करियर बनाया वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। उसके बाद 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा राहुल गांधी पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में ऐसा नैरेटिव फैलाया और वोट हासिल किए। आज वो आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती। बुलढाणा में संजय पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन सारे बयानों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अब बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। सुप्रिया श्रीनेट का कहना है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर अब चुप रहना नामुमकिन है क्योंकि भाजपाइयों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसलिए वक्त है इन गीदड़ों का डटकर सामना करने का, इनसे सावधान रहने का। इनका इतिहास बहुत ही घटित है। यह वही दरिंदे हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह वही है जो हर साल महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन पर गोली चलाते हैं। यह वही हैवान है जो पूरे देश में नफरत की आग फैलाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं। और कमाल तो ऐसा है कि ऐसे हैवानों को नरेंद्र मोदी की मुंह सहमति प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, आखिर नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की नफरत की पाठशाला से निकले हैं। हर पल ये अपराधियों का झुंड इसी फिराक में लगा रहता है कैसे दो समुदाय को भड़काए और उसमें हिंसा दंगा शुरू कराए। ये खुद की खून के बहाने के पीछे नहीं हटते। याद रखिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपाई गुर्गे ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं। या अजेल और कायर और डरे हुए लोग हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरे बेनकाब कर दिए। क्योंकि राहुल गांधी इनकी जन विरोधी हरकतों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। एक बात और याद रखना, कायर लिचड़ो, राहुल गांधी को तुम जैसे लिचड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेर सा जिगर रखता है, कभी हिम्मत पड़े तो सामने आ जाना और आजमा कर देख लेना। लेकिन तुम्हारी इन धमकियों पर अब यह देश चुप नहीं बैठेगा, मूक दर्शक नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी अब बहुत हो गया, अपने पालतू जानवरों को काबू में रखिए। यह गलत आग भड़का रहे हैं आप। कल आप या हम नहीं रहेंगे लेकिन ये देश रहेगा। आपकी इस नफरत के खेल को हम कतई नहीं चलने देंगे। जब भी आप हिंसा और नफरत की आग भड़काएंगे हम मोहब्बत के पानी से उसे बुझाएंगे क्योंकि इस देश में लीडर मोहब्बत वाला तो एक ही है और वो है राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ इस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी से अनुरोध है और अपेक्षा करता हूं कि अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दे। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय समाज को पतनशील बनने से रोका जा सके और कोई अनहोनी ना हो। क्या सच में हमारे देश की राजनीति पतन की ओर जा रही है? क्या किसी को भी ऐसे खुलेआम जान से मारने की धमकी देने का लाइसेंस मिल चुका है?
आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।